राधे राधे। आप सभी को रहीना गुप्ता के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गेहूं से बनी एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी बता रही हूँ जो बाजार में बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है। आप कम दामों में बहुत ही जल्दी से घर में बना सकते हैं, यकीन करिए दोस्तों। और ये प्राचीन रेसिपी है, पहले दादी नानी बनाया करती थी, ये रेसिपी वही है। तो यहाँ पे वीडियो शुरू होने वाला है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। तो इस रेसिपी के बहुत सारे फायदे होते हैं साबुत गेहूं के। तो आपको अगर लाल गेहूं मिल जाता है या काला गेहूं मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे काला गेहूं और लाल गेहूं नहीं मिला था, नहीं तो लाल और काला होता है, उससे ये रेसिपी बनाई जाती थी। तो यहाँ पे मैं जो घर का नॉर्मल गेहूं होता है वो गेहूं लिया था। इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है। अगर आप देसी घी में रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पे आपको देसी घी का ही यूज करना है और इसे आपको भून लेना है। इसको भूनने में हमें कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं, कई बार 10 मिनट भी लग जाते हैं, क्योंकि इसे हमें धीमी आंच पे करना है, बिल्कुल तेज आंच पे नहीं करना है। जब ये भूनने लगेगी तो इसमें से चटक पटक की आवाज आने लगती है। तो यहाँ पे कलर भी चेंज हो जाता है। अगर हम तेज में करेंगे तो जैसे कि हम चने भूनते हैं या पॉपकॉर्न भूनते हैं तो चटकने की आवाज आती है, उसी तरह से इसमें आवाज आएगी। तो यहाँ पे रेसिपी को आप आखिर तक देखिएगा और जब ये भुनने लगेगा तो इसमें से आवाज आने लगेगी। तो यहाँ हमने पहले गेहूं भून के रखे हुए हैं और भुनने के बाद आपको क्या करना है, मैं इसकी आवाज सुना देती हूँ कैसी आवाज आती है। चलिए मैं तेज करके। तो यहाँ पे जब गेहूं भुनेंगे तो मैं आवाज सुना रही हूँ। तो यहाँ पे इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, ऐसे ही रहेगा, बस आवाजें आएंगी इसमें से। तो यहाँ हमने थोड़ा सा पहले करके रखा हुआ था, तो अभी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो आपको आवाजें सुनाई देने लगेंगी। तो यहाँ पे रेखा जी हैं, राधे राधे। जयराज जी हैं, राधे राधे। तो आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे फेसबुक पे आप लोग जो भी जुड़ता है जरूर राधे राधे लिखा करिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो यम्मी भी जरूर लिखा करिए। तो अभी यहाँ पे इस तरह से गेहूँ में से अभी आए, इसको टाइम लगेगा 7 से 8 मिनट। यहाँ मैंने इसको भून के रखा हुआ था। चलिए तो मैं आगे का आपको काम दिखाती हूँ कि कैसे करना है। सोच रही थी मैं इसकी आवाज़ सुनाई दूँ, पर अभी 2 मिनट लगेंगे जब तक गेहूं गर्म होता है, उसके बाद ही आती है। तो यहाँ मैंने इसे भून के रखा हुआ था आप लोगों के लिए पहले से, वीडियो लंबी ना हो इसलिए। तो यहाँ पे तो अब यहाँ पे आवाज आने लगी है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो मैं आपको कैमरे को पास कर रही हूँ, आप देख सकते हैं दाने इस तरह से उछलेंगे। तो यहाँ इस तरह से भूनते हैं और फोके फोके से हो जाते हैं। तो यहाँ हमें लाल और काला गेहूं मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो दादी नानी इस गेहूं से भी बनाया करती थी। तो यहाँ हमने इस तरह से पहले भून लिया था, मैंने बस आपको दिखाने के लिए रखा था कि ऐसे आवाज आएगी। तो अब गेहूं को जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तब इसे हमें मिक्सी जार में डालकर पीसना है। तो मैं आपको बता देती हूँ और हमने क्या क्या तैयारी करी है। तो मैं यहाँ इधर साइड में रख देती हूँ इसे। यहाँ हमने कुछ बादाम लिए हुए हैं, देख रहे होंगे, बादाम है, काजू हैं, थोड़े से तरबूज के बीज हैं, मखाने हैं। अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है, मूंगफली है, तो मूंगफली से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो दोस्तों उससे बना सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो इससे आप सबको पता है कि हमारा बरसात के मौसम में जब दादी नानी इस तरह से बनाया करती थी, यकीन करिए दोस्तों ये बरसात के मौसम में ही बनाया खाया जाता था। इससे हमारा एक तो तेज दिमाग होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन चीजों को मैंने क्या करा था, हल्का सा फ्राई कर लिया था घी में, आधा चम्मच तेल में घी में डालकर इन्हें मैंने भून लिया था। और भून के मैंने, तो यहाँ पे मैंने नारियल पाउडर भी लिया था, यहाँ पे मैंने रखा नहीं है। तो नारियल पाउडर मैंने घर का था, इसको मैंने इस तरह से पीस लिया था और इसमें थोड़े से साबुत टुकड़े भी मैंने रखे हुए हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मखानों को इस तरह से पीस लिया, आप जैसे देख रहे हैं, भून के पीस लिया था। और यहाँ पे हमने मूंगफली, काजू और तरबूज के बीज को भूनकर इनको मैंने हल्का हल्का दरदरा सा कूट लिया है, जिससे कि जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही बढ़िया बने।
तो अब इधर चलते हैं, ये वाला काम भी हो चुका है हमारा। तो यहाँ हमने जब ये गेहूँ, अभी तो ये गेहूँ गर्म है, जब गेहूँ ठंडा हो जाएगा तो हमें जार में डाल के पीसना है। तो यहाँ मैंने इस तरह से पीस के रखा है। और इसे आप ये मत सोचिएगा कि गेहूँ दरदरा है, ऐसा बिल्कुल आपको फाइन पीसना है। जितना अच्छा फाइन पीसेंगे वही अच्छा रहेगा। अगर इसमें हल्के दरदरा सा कनकिया सी जैसी खड़ी रह जाती है तो आप जो भी रेसिपी बना रहे हैं बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बिल्कुल भी आपको इसमें वो नहीं करना है कि ये हमारा पाउडर, जैसे हम आटा पीसते हैं तो बस उसी तरह से समझ लो हो गया है। तो यहाँ और बस आप देख रहे होंगे भुनने के बाद ये कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ मैंने इस तरह से कर लिया है। और एक तैयारी और कर रखी है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे गैस पे रख रही हूँ। तो यहाँ हमने गैस पे, अगर आप चीनी से बनाना चाहते हैं तो दोस्तों चीनी से भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। अगर आप गुड़ से बनाना चाहते हैं तो गुड़ से भी बना सकते हैं, दोनों से ही बहुत ही बढ़िया बनती है। और चीनी से बनाना चाहते हैं तो चीनी की आपको गाढ़ी चाशनी रखनी है, जैसे कि 1 ताक की चाशनी। और गुड़ के लिए मैंने क्या करा था, गुड़ को मैंने डाल के इसमें 2 चम्मच पानी डाला था। आप देख रहे होंगे इस तरह से गाढ़ा ही है। और गुड़ को हमें गरम गरम यूज नहीं करना है, ये बस मैं थोड़ा सा ठंडा हो गया इसलिए गरम कर रही हूँ। अगर हम गरम गरम दूध डालेंगे तो हाथ जल जाते हैं। गुड़ ऐसी चीज है दोस्तों, कई बार इसको डालने से खाल हाथ में आ जाती है। क्योंकि मैं बहुत बार काम कर चुकी हूँ, क्योंकि जब मेरे 3 साल पहले मैंने एक काम करा था, मेरी खाल ऐसे इसमें चिपक गई थी। मैं इसलिए वही बातें बताती हूँ। कभी भी गुड़ का यूज कर रहे हो, कई रेसिपियों में हमें उबलते हुए चाहिए होता है, आगे सर्दियों में दिखाऊंगी मैं आपको। जब भी करें बड़े ध्यान से करिएगा। बस ये हमारा गुड़ पिघल चुका है जो कि जम रहा था। तो ये 2 चम्मच पानी डाल के इस तरह से मैंने तैयार कर लिया था। यहाँ पे आप लोग मुझे बताते जाइए कि आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं। जैसे मुझे कईयों का तो पता है, जयराज जी हैं, रेखा जी हैं, और भी जिसे मैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैंने लास्ट में थैंक यू कह सकूं। तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझे वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो मैं उनका दिल से आभार करती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये सामान, आपने आटा देखा होगा। अब यहाँ पे सारी ड्राई फ्रूट इसमें मिला देंगे। और यहाँ पे ध्यान से गुड़ मिलाइएगा, एक साथ मत डाल दीजिएगा। जितनी आपको जरूरत है उतना ही डालेंगे। तो यहाँ मैं अभी इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ। और आप देख रहे होंगे गुड़ हमारा गर्म था और यहाँ पे ठंडा हो जाता है तो जमता नहीं है। ये काफी देर से मेरा बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए पहले भी बना कर रखती हूँ। तो ये मैंने सब कुछ पहले काम करके रखा है। तो अब इसे हमें मिला लेना है। तो मैं इसी से मिला लेती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्म है। और गुड़ ऐसा नहीं है कि आप गर्मी में नहीं खा सकते या सर्दियों में ही खाया जाता है दोस्तों। गुड़ किसी भी मौसम में खाया जाता है। अब हम शक्कर की चाय पीते हैं, आजकल चीनी की चाय कोई भी नहीं पीता है, तो वो भी तो गुड़ से बनी होती है, आप सबको पता है। और भी चीजें हैं जो गुड़ की बनी होती हैं, हम सभी यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे मिला लेती हूँ। अब ठंडा हो गया है, तो चलिए अब ठंडा हो चुका है ये। नहीं तो मैं गरम गरम में कर देती तो दोस्तों मेरा तो हाथ ही जल जाता, मुझे पता है क्योंकि और बस इस तरह से आप सब चीज मिलाएंगे और आप देखने लगेंगे बंधने लगा है, बस इतना देखना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने ये 1 कप गेहूं था मेरा, और उसमें आप सामान अंदाज लगा लीजिए। मैंने प्लेट में इतना सामान ले रखा था, थोड़ा ज्यादा नहीं है, इतना तो आप सब अंदाज ऐसे ही लगा सकते हैं। और यहाँ पे बस 2 चम्मच में घी डालूंगी, क्योंकि इसमें 2 चम्मच घी से ही तैयार हो जाता है ये सामान। तो अभी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं क्या बनाने वाली हूँ, ये भी मुझे जरूर लिखिए है। तो यहाँ मैं देख लेती हूँ किस किस ने शिवरात्रि हैं और अमित जी हैं। एक बार और मुझे अभी दिख नहीं रहे, मैं अभी देखूंगी सबके चश्मा पहन के, क्योंकि फिर गलत नाम हो जाता है। क्योंकि मैं लास्ट में चश्मा पहनूंगी दोस्तों, पसीने आने लगते हैं काम करते हुए। तो बस इस तरह से हमने कर लिया है। अब मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। अभी किसी ने नहीं लिखा है मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे चलिए, तो मैं एक प्लेट ले लेती हूँ फटाफट से।
तो यहाँ हम लड्डू बना रहे हैं दोस्तों, जो दादी नानी इस तरह गेहूं से बनाई करती थी। यकीन करिए दोस्तों, ये लाल गेहूं और काला गेहूं आता है एक बाजार में, वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसमें बहुत ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की उसमें शक्ति होती है। आपने सुना भी होगा अगर आप एमपी से हैं तो, क्योंकि एमपी से ही गेहूं आता है। और इस तरह से हम लड्डू तैयार कर लेंगे। तो यहाँ आप छोटे छोटे बड़े कैसे भी कर सकते हैं। और देख रहे होंगे जितना आपने मैंने डाला इस तरह से तैयार करेंगे और टाइम भी नहीं लगता है। और घर में ना तो हमें आटे की ज़रूरत है, और इस तरह से जो हम गेहूं भून के बनाते हैं ना, इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। क्योंकि पहले मैं हमेशा कान्हा जी का भोग लगाती हूँ और चखती हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाती हूँ और जब भी मैं आपको बताती हूँ कि रेसिपी कैसे लगेगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, हमने तैयारी कर रखी है। तो हमारी प्लेट कहाँ गई? कान्हा जी के पास ही है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लड्डू बना रखे हैं। अब मैं एक बार हाथ धो के सबके कमेंट करती हूँ। आप देख सकते हैं हमने आपके लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं। इसमें कुछ चीनी के हैं, कुछ गुड़ के हैं, दोनों तरह के मैंने बनाए थे। तो मैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो मैं एक बार हाथ धो के आपसे बात करती हूँ। और आजकल दोस्तों, आजकल आई फ्लू बहुत फैल रहा है, तो आप लोग भी संभल के रहिए, सब स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, हम सबकी यही कामनाएं हैं। तो यहाँ पे आप सबके मैं कमेंट पढ़ने वाली हूँ। जल्दी जल्दी से मैं चश्मा पहन लूँ फटाफट से, और नहीं तो आप सबको पता है मेरे को चश्मे, बिना चश्मे के गलतियाँ कर जाती हूँ। तो नीरू जी हैं, और पप्पू कुमार जी हैं, बिन्नी जी हैं, सानी जी हैं, और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यहाँ पे अमित जी हैं। शिवरात्रि सावित्री है, सॉरी सावित्री थी वो, मैंने गलत पढ़ा था। मैं कह रही थी ना चश्मे से मैं तो। और कमलेश जी हैं, और हमारे साथ कौन जुड़ा हुआ है? निर्मल जी हैं, और कुमारी मीनू। तो थैंक यू जयराज जी। और आप दिल्ली से हैं, और आप उड़ीसा से हैं मुझे पता है, और रेखा जी गाजियाबाद से हैं। और तो यहाँ पे आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। मुझे आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहिए। शाम को फिर लाती हूँ एक नई रेसिपी के संग। तब तक के लिए सबको बाय बाय, थैंक्स।